पहला क्वेश्चन देखिए, अनुपात समानुपात वाली सवाल है। यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू याद करना है। तो आप लोग जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे, x गुणे 36 ये बराबर हो जाएगा इसका इससे गुणा करने पर, ठीक है। 16 गुणे 63, 9 से काट दीजिए, 9 चौका 36, 9 सत्ते 63, 4 से काटेंगे, यहाँ पे 4 बार जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा आपका 28, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दो भागों में से कौन सा बड़ा होगा। 84 है, इसको 5:9 में बांटा गया है, ठीक है, 2 भाग में। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर दोनों भाग को जोड़ दें तो ये 84 के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक भाग 5 में है, एक भाग 9 है, ठीक है। 5:9 में जो है बांटा गया है, तो 5 + 9 करेंगे तो ये 84 के बराबर आएगा। रेशियो में 14 बराबर 84, तो 1 का मान क्या आएगा 6 के बराबर आएगा। तो जब 1 का मान 6 है तो आप लोग निकाल सकते हैं 5 का मान, 5 छक्का 30, 9 का मान क्या आएगा 9 गुणे 6 54, तो बड़ा भाग 9 है, 9 का मान क्या आएगा 54। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है। पाँचों में से शीर्ष 3 छात्रों के औसत अंक 65 हैं, अन्य 2 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 5 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 55, तो 5 छात्रों का कुल अंक कितना हो जाएगा। 5 छात्रों का कुल अंक कैसे निकालेंगे आप लोग, 5 गुणे 55, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 275, गुणा कर दीजिए। और आगे दिया गया है 5 में से 3 छात्रों के औसत अंक 65 हैं, 3 छात्रों के औसत अंक 65 हैं, तो 3 छात्रों का कुल अंक कितना हो जाएगा 3 गुणे 65, तो 3 × 5 = 15, 195 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 छात्रों का कुल अंक 275, 3 छात्रों का कुल अंक 195। जब ये दोनों घटा देंगे तो यहाँ पे 2 छात्रों का कुल अंक निकल जाएगा 0 8, ठीक है। तो 2 छात्रों का कुल अंक 80 हुए हैं, 2 छात्र उनका जो कुल अंक है 80 है। तो पूछा क्या गया है 2 छात्रों के औसत अंक, ठीक है, तो इनका औसत अंक निकालना है। तो 2 छात्रों का औसत अंक 80/2 क्या आएगा आपका 40। तीसरा ऑप्शन सही, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पेन के एक सेट की चिन्हित कीमत पर 15% की छूट के बाद यह अभी भी खरीदार को 1751 रुपये है। पेन के सेट की चिन्हित कीमत क्या है, ठीक है। चिन्हित कीमत की मतलब क्या होती है, मार्केट प्राइस पूछा गया इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट प्राइस जो है 100 है, अब इस पर 15% की छूट दी गई यानी 85 हो गया। अब 85 की वैल्यू दी गई है 1751, ठीक है। आप लोगों को 100 की वैल्यू याद करनी है। देखिए ध्यान से, 85 बराबर 1751, तो 100 का मान कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। दोनों तरफ 17 से काट दीजिए, 17 × 5 = 85, यहाँ पे आएगा 103, ठीक है। आप लोगों को 100 की वैल्यू याद करनी है, तो दोनों तरफ 20 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकल जाएगी 20 × 25 = 100, ठीक है। यहाँ से आएगा आपका 2060 रुपये। तो मार्केट प्राइस क्या आ गई आपकी 2060 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है 10% और 30% की दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद। अब यहाँ पे मूल्य निर्धारण ये क्या है, मूल्य निर्धारण का मतलब है 10% और 30% सबसे पहले बढ़ाया गया, वृद्धि की गई, ठीक है। 10% और 30% पहले वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की छूट दी गई। छूट देने के बाद 2288 रुपये में बेचा गया। वस्तु की लागत मूल्य पूछा गया है यानी क्रय मूल्य पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है। मान लीजिए कोई क्रय मूल्य है CP। अब इस पर सबसे पहले 10% जो है बढ़ाया गया, तो CP का 110% निकालेंगे। उसके बाद 30% बढ़ाया गया तो 130%। अब उसके बाद देखिए 20% की छूट दी गई, तो अब निकालेंगे 80%, ठीक है। सबसे पहले 10% बढ़ाया गया तो 110%, फिर 30% बढ़ाया गया तो 130/100, उसके बाद 20% की छूट यानी 80/100 निकालेंगे, ठीक है।
तो ये सब करने के बाद ये वैल्यू जो आएगी ये किसके बराबर आएगी, ये पूरा मान जो आएगा 2288 रुपये के बराबर आएगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यही कहा गया है। तो इसे ही आप लोगों को हल करना है, आप लोगों का CP का मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, CP गुणे 110/100। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले 10% बढ़ाया गया तो 110/100, फिर 30% बढ़ाया गया तो 130/100, उसके बाद छूट दी गई 20% की तो गुणे 80/100 करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा मान किसके बराबर आएगा, 2288। सबसे पहले 3 0 ऊपर है, काट दीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका CP गुणे 11 गुणे 13 गुणे 8। ठीक है, और इधर 2288। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर गुणे 10 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसे हल कर लेंगे आप लोग तो CP का मान आएगा 2000। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा, CP का मान आएगा 2000। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे 5 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।